हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1। श्वसन क्रिया निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर हो जाएगा आपके पास ऊष्मा सेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। वसायुक्त और तेलीय खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए पैकिंग थैली में सामान्यतः कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? नाइट्रोजन युक्त गैस प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। 2Mg प्लस O2 को अभिक्रिया कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। Mg है मैग्नीशियम का प्रतीक, वो है ऑक्सीजन का प्रतीक, दोनों को अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? दो अभिकारक आपस में सहयोग करके उत्पाद बना रहे तो ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। निम्न में से ऑक्सीकारक नहीं है, हाइड्रोजन ऑक्सीकारक नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है नीला तोता का रासायनिक सूत्र क्या है? नीला तोता का रासायनिक सूत्र है कॉपर सल्फेट 5H2O। क्या दिया हुआ है? कॉपर सल्फेट 5H2O। डॉक्टर टूटी क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है डॉक्टर टूटी हुई हड्डी को स्थिर रखने के लिए श्वेत पाउडर का प्रयोग करके उस पदार्थ का क्या नाम है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे अपन कहते हैं POP। दूसरा क्या नाम है? POP, अर्थात POP का पूरा नाम क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या नाम हो जाएगा? दूसरा प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण का, जिसका नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। क्या इसका नाम? विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ आपके पास सुनार आभूषण बनाने के लिए सोने के साथ किस धातु को मिलाते हैं? डॉक्टर सुनार किस धातु को मिलाते हैं? तांबा धातु को क्या करते हैं? मिलाते हैं। पादप में फ्लोएम का कार्य क्या है? पादप में फ्लोएम का कार्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में आंसर क्या हो जाएगा? भोजन का वहन करना। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ आपके पास वृद्धि हार्मोन नियंत्रित करता है। वृद्धि हार्मोन नियंत्रित करता है शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि इनको वृद्धि हार्मोन नियंत्रित नहीं रहता तो उनकी हाइट क्या हो जाती है? 7-7 फुट हो जाती है। और कई बार नियंत्रित ज़्यादा हो जाता है तो उनकी हाइट क्या रह जाती है? बौने रह जाते हैं। तो किस हार्मोन की वजह से होते हैं? वृद्धि हार्मोन की वजह से ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर अगला दिया आपके पास समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। किस प्रकार का होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। किस प्रकार का होता है? काल्पनिक। फोटोग्राफ खींचने के लिए उपयोग में लिए जाने वाले कैमरे का अभिदर्शक होता है उत्तल लेंस। कौन सा होता है? उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, उल्टा व बड़ा। बड़ा तो बनेगा नहीं अपने आँख में, प्रतिबिंब वस्तु है, वस्तु से आकार से तो बड़ा बनने से रहा। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है ब वस्तु वास्तविक, उल्टा व छोटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है कि सीमा के दादाजी जरा दूरदर्शिता से पीड़ित है, उनके उपचार के लिए निम्न में से किस लेंस का उपयोग किया जाता है? ड्यूफॉक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे अधिक होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए अधिकांशतः किसका उपयोग किया जाता है? प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वोट। क्या होता है? 746
और क्वेश्चन नंबर दिया हुआ आपके पास 19, यदि 3 समान प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध 36 ओम है, तो प्रत्येक का प्रतिरोध क्या होगा। 3 क्रम में जोड़ा जाता है, 3 समान में, तो क्या हो जाएगा 36 में 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 12। क्या आ जाएगा प्रत्येक का ओम कितना प्रतिरोध आ जाएगा 12 ओम। कितना आ जाएगा 12 ओम। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सी चुंबकीय पदार्थ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 में कौन सा चुंबकीय पदार्थ नहीं है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताना है कौन सा चुंबकीय पदार्थ नहीं है। पित्तल चुंबकीय पदार्थ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, किन्हीं दो चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर होता है कभी प्रतिकर्षण कभी आकर्षण होता है, से आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है। सौर ऊर्जा। क्या है, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग में लिया जाता है सौर सेल। क्या लिया जाता है, सौर सेल उपयोग में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है, सौर सेल बनाने के लिए क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है, सौर सेल बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है सिलिकॉन। क्या लिया, सिलिकॉन उपयोग में लिया से कहाँ पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में। कहाँ पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में। निम्न में से कौन सा पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाता है। सूखे घास के पत्ते पर कभी भी नहीं होता है, पॉलीथीन की थैलियाँ कभी भी नहीं रहती है, प्लास्टिक की बोतलें कभी भी नहीं होती है, लंबे समय के लिए रहती है। क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का नाम क्या है। सॉरी, CFC का पूरा नाम क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। CFC का पूरा नाम क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है, ओजोन परत पर अवशोषित करती है। ओजोन परत किसका अवशोषित करती है, सूर्य से आने वाली प्रकाश की जो पराबैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें, उनको क्या करती है, अब्जॉर्ब करने का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 29 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया। परमाणु संख्या के आधार पर किया गया। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अष्टक का नियम प्रस्तुत किया गया। न्यूलैंड के द्वारा अष्टक का नियम प्रस्तुत किया गया। मादा जननांग स्त्री केसर भाग होता है, वर्तिकाग्र भाग होता है। कौन सा भाग होता है, वर्तिकाग्र भाग होता है। निम्नलिखित में से नर हार्मोन होता है। निम्नलिखित में से नर हार्मोन कौन सा होता है। क्वेश्चन नंबर 32 में निम्नलिखित में से हार्मोन प्रोटेस्टेरोन हार्मोन नर का होता है। क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33 आपका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था। मटर के पौधे का प्रयोग किया था। मानव के गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़े। दूध की अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए गवाला दूध में क्या मिलाता है, बेकिंग सोडा। क्या मिलाता है, बेकिंग सोडा मिलाता है।